हाय गाइस, कैसे हो। और टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 50 लाख के पार हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने वालों की संख्या, जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद जो है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसका दीदार करने वालों की जो संख्या है, यानी इसको देखने वालों की जो संख्या है वो 50 लाख पार कर गई है। और गुजरात के नर्मदा ज़िले की केवड़िया में साल 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है सैलानियों के लिए खोला गया था, और तब से सरदार पटेल की ये मूर्ति इंटरनेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर उभरी है। साथ ही घरेलू पर्यटकों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ तक कि कोरोना महामारी के चलते जो है पिछले साल 17 अक्टूबर को इसे बंद कर दिया गया था, जिसके जो है करीब 7 महीने बाद फिर सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। तो केवड़िया से जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है 8 नई ट्रेनों को भी शुरू किया गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने अहमदाबाद में साबरमती नदी और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच एक सी प्लेन सेवा भी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए अनेकों साधन हैं, और चूंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो सरकार को साधन तो उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। और ऐसे ही एक और टूरिस्ट स्थान है जहाँ पर कि अब पर्यटकों की जेब पे थोड़ा भारी पड़ने वाला है, वो है ताजमहल। ताजमहल का दीदार अब हो गया है महंगा। भारतीयों के लिए अब देना पड़ेगा 250 रुपये, और वहीं विदेशियों को देने होंगे 1300 रुपये। तो ताजमहल का दीदार करना थोड़ा महंगा पड़ गया है। और आपको बता दें कि अब भारतीय पर्यटकों को ताजमहल देखने के लिए 250 रुपये का टिकट लेना होगा, जो वहीं विदेशी पर्यटकों को इसके लिए 1300 रुपये की कीमत चुकानी होगी। अगर आगरा विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव रखा है कि शाहजहां मुमताज़ की कब्र देखने के लिए पर्यटकों को मेन गुंबद में जाने के लिए 200 रुपये का अलग से टिकट लेना होगा। तो बता दें कि फ़िलहाल ताजमहल में अभी भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये है। और ऐसा ही एक देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बन गया है, जहाँ आपको मालूम है कि कहाँ पर है, कौन सा स्टेशन है। स्वाभाविक है। तो फ्रेंड्स, ये है बेंगलुरु का स्टेशन। अब आपको एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तरह रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह एसी की सुविधा से लैस मिलेगा। जी हाँ, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बना देश का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया है। और इस रेलवे स्टेशन को देखते ही आपको जो है एयरपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। और इसमें 4200 वर्ग मीटर में फैले हुए इस रेलवे स्टेशन को तैयार करने की कुल लागत जो है 314 करोड़ रुपए आई है। इस स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। इतना ही नहीं, इस नए टर्मिनल पर एक फुटवेयर ब्रिज को 2 सबवे भी हैं यहाँ पर, जो सभी प्लेटफार्मों से जोड़ते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर 7 प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसके अलावा एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स की भी सुविधा है। और इस स्टेशन से जो है हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। और इस रेलवे टर्मिनल पर वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। साथ ही इसके साथ एक शानदार फूड कोर्ट भी बनाया गया है। कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड टूरिस्ट इंडिया पर बार बार आते रहें और मुस्कराते रहें और नई नई जानकारियाँ लेकर जाते रहें। धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टूरिस्ट इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए समय समय पर एक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।